नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सृजनात्मक तरीके से सोचने का तरीका क्या है? सृजनात्मक तरीके से सोचकर आप कहीं भी किसी भी हालात में अवसर पैदा कर सकते हैं। आइए इस चीज़ को हम एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक छोटे से ग्रामीण कस्बे में जूता पॉलिश करने वाला एक नौजवान व्यक्ति रहता था। वो अपने काम में बहुत कुशल था। वो अपना कारोबार फैलाना चाहता था, इसलिए उसने न्यूयॉर्क सिटी में जाकर के वहाँ दुकान लगाने का फैसला किया। तो उसके छोटे कस्बे वाले लोग बोले कि इतनी बड़ी सिटी में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन उस लड़के को खुद पर विश्वास था और उसने अपने कारोबार के विस्तार करने के लिए कस्बा छोड़ दिया और न्यूयॉर्क पहुँचा। वह वहाँ पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि वहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा थी। हर नुक्कड़ पे जूते पॉलिश करने वालों के स्टैंड थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने भी अपना स्टैंड लगा लिया और अपना कारोबार बढ़ाने का उपाय तलाशने लगा। लेकिन यह कारोबार बहुत मंदा था क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। एक दिन एक जेंटलमैन अपने किसी काम से उधर से निकला और उस पॉलिश करने वाले लड़के की दुकान की तरफ आने लगा। एक और पॉलिश करने वाले लड़के ने कहा, सर, मैं आपके जूते चमका देता हूँ, मुझे मेरा किराया निकालना है। जेंटलमैन ने कहा, नहीं धन्यवाद। थोड़ा आगे आया तो एक और पॉलिश करने वाले ने कहा, सुनिए सर, मैं आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। एक बार फिर जेंटलमैन ने कहा, नहीं धन्यवाद। और फिर तीसरे पॉलिश करने वाले के पास से गुजरा, फिर चौथे, फिर पांचवें के पास से गुजरा। इसके बाद वह युवा पॉलिश करने वाले के पास आया। करीब पहुंचकर उसने सुना कि वह पॉलिश करने वाला युवक जो था, गिनती कर रहा था, 97, 98, 99, 100। तो युवा पॉलिश करने वाला उस जेंटलमैन के पास आया, आकर के बोला, माफ़ करें सर, आप मेरे लिए आप मेरे स्टैंड के पास से गुजरने वाले 100वें व्यक्ति हैं। आज मेरा जन्मदिन है और मैं इस दिन का जश्न मनाने के लिए इतना कृतज्ञ हूँ कि मैंने यह योजना बनाई है कि अपने स्टैंड के पास से गुजरने वाले 100वें व्यक्ति के जूतों की पॉलिश मुफ्त में करूँगा। कृपया मुझे अपने जूते चमकाने का अवसर दें। वह जेंटलमैन आश्चर्यचकित रह गया और बोला, वाह, ये तो बेहतरीन है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। उसने पॉलिश स्टैंड पर अपना पैर रख दिया। युवक उसके जूते चमकाने लगा। काम पूरा होने पर उस जेंटलमैन ने अपने जूते देखे तो एकदम बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने कहा, सबसे अच्छी पॉलिश है, बेहतर। मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दो, मैं अपने सभी दोस्तों को यहीं जूते पॉलिश करवाने की सलाह दूंगा। युवक ने अपने कार्ड का बंडल थमाया और धन्यवाद दिया कि उसने उसे जूते चमकाने का अवसर दिया। जब वो जेंटलमैन जाने लगा तो वह मुड़ा और बोला, सुनो सुनो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, वैसे तुम पॉलिश करने का कितना लेते हो? युवक ने जवाब दिया, $5 सर। और उस जेंटलमैन ने फिर अपनी जेब में हाथ डाल करके $50 का नोट निकाला और पॉलिश करने वाले युवक को देते हुए बोला, जन्मदिन मुबारक हो। युवक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा, फिर $50 के नोट को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और बोला, 97, 98, 99, 100। तो साथियों, एक कहानी आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन में किसी भी कठिन हालातों में भी सृजनात्मक तरीके से सोच करके अवसर पैदा कर सकते हैं। आप हर दिन पैड और पेन लेकर के बैठ जाएं। ये सवाल खुद से पूछना शुरू करें कि आज मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ। आपको कैसे शब्द का इस्तेमाल करना है, क्या शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्या दूसरे नंबर का शब्द है, कैसे पहले नंबर का शब्द है। तो जब आप कैसे वाले प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने दिमाग से उत्पन्न होने वाले विचारों को देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ज़्यादातर लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सोचते ही नहीं हैं। आपको सभी समस्याओं के हल आपके अपने मस्तिष्क में मिल जाते हैं, उन्हें तलाशना होता है। यह सृजनात्मक कहानी आपको कैसी लगी,
कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।